अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से, और आज हमारा 10th लेक्चर है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने जनरली पढ़ा था कि आप ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हैं, उससे कैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम उनमें से एक ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिंपली क्या है कि हम पोजीशन बता सकते हैं किसी बॉडी की कि वो कितना दूर गया है कितने टाइम में। तो ये जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, ये पोजीशन बता रहा है या डिस्प्लेसमेंट, और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम बता रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में हमने टाइम को प्लॉट किया और वर्टिकल पे डिस्टेंस को। तो ये जो वर्टिकल है, ये याद रखें आपको पोजीशन बताएगा, जो भी इसकी होगी, ये है जो भी है, ये क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा टाइम के लिहाज से। फिर हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसी को आप देख के ये देखें दोबारा। तो स्लोप जो है वो क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस का चेंज डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल का चेंज। तो वर्टिकल एक्सिस पे टाइम पोजीशन है तो उसका चेंज डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, तो ये वेलोसिटी के बराबर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी होती है, या स्पीड कह लें, हम ये वन डायमेंशन के लिए कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द डीटी ग्राफ कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देता नहीं किसी क्वांटिटी के बारे में, इसलिए हम डीटी ग्राफ के एरिया को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ स्लोप को और शेप की मदद से चीज़ें निकालेंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी एट रेस्ट है, यानी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बॉडी एट रेस्ट का मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक्सिस क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है बॉडी की। तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बॉडी एट रेस्ट का ये ग्राफ है, इसमें स्लोप ज़ीरो आएगी क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा। हम पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि इस तरह की शेप आए तो मतलब क्या होता है, स्लोप ज़ीरो है। तो स्लोप ज़ीरो है, आपको पता है स्लोप किसके बराबर है, वेलोसिटी के। तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है या स्पीड ज़ीरो है। सारी बात बॉडी रेस्ट पे होगी तो स्पीड ज़ीरो होगी। इस तरह ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी क्या है, स्लोप है इस डीटी ग्राफ में। तो इसका मतलब हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको रिकॉल करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। तो लीनियर ग्राफ में ये दो केसेस हैं, एक में कि बॉडी मूव कर रही है इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी तरफ, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप आपको पता है कांस्टेंट हो तो डीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये बॉडी फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ गई, फिर रिटर्न कर रही है, वापस आ रही है ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन वापस आ रही है। इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। इसके हिसाब से हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप, क्योंकि अगर एक तरफ आप वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो दूसरी जब वापस आएगा तो वो नेगेटिव होगी। तो इस हिसाब से ये इसकी स्लोप नेगेटिव आती है। अब इसमें आपने अगर और चीज़ देखनी है, फ़र्ज़ करें मैं दो ग्राफ, एक ग्राफ के अंदर ही दो अगर बना दूं, तो जैसे ये रेड ग्राफ है, तो मैंने आपको उस दिन पिछले लेक्चर में बताया है कि स्लोप की मदद से आप बता सकते हैं कि ये एक्चुअली दोनों में फ़र्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, वेलोसिटी। तो अब स्लोप, मैंने आपको कहा स्लोप का सिंपल आइडिया देखना हो तो ये एंगल देख लिया करें, जैसे ये एंगल है या ये एंगल है। अब किसका एंगल ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये रेड वाले का ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है। इसमें पर यूनिट टाइम ज़्यादा चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में। जो ज़्यादा चेंज आ रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा। तो ये जो रेड लाइन है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। अगर मैं इसको कह दूँ ये v1 है और ये v2 है, तो v1 विल बी ग्रेटर दैन v2। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है इन चीज़ों की मदद से। तो ये है डीटी ग्राफ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो।
इस तरह ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह के बनेंगे। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ हो तो कुछ इस तरह के बनेंगे, ये दोनों शेप्स हो सकती हैं और कोई रैंडम भी हो सकती है। तो हम कैसे बताएंगे कि कहाँ पे वेलोसिटी किस में बढ़ रही है, किस में कम हो रही है या कांस्टेंट है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज़ें बताई थी कि हम स्लोप को ड्रॉ करेंगे इस सूरत में। और ड्रॉ कैसे करते हैं? टेंजेंट लगा के। आप डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर उन टेंजेंट्स की स्लोप बढ़ रही हो तो हम कहते हैं कि स्लोप बढ़ रही है, अदरवाइज़ कम होती है। तो ये मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं डिफरेंट पॉइंट पे, दोनों तरफ, दोनों कर्व्स पे, जो वेरिएबल वेलोसिटी को शो करेंगे। अब अगर गौर करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कम है, इसका ज़्यादा है, इसका उससे भी ज़्यादा है। तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स स्लोप बढ़ रही है। स्टीप देखें, आपकी जो टेंजेंट है वो स्टीप होता जाता है, तो मतलब इसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपको पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी इस कर्व को आप एक्सेलरेशन कर्व भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन कर्व है, ये वाली। अब इसमें अगर देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो आप देख सकते हैं कि कम हो रहा है। अगर ये एंगल कम हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम, इट मीन्स इसकी स्लोप कम हो रही है। स्लोप कम होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसे हम डीसेलरेशन कहते हैं। तो ये कर्व कौन सी है? डीसेलरेशन। तो ये डीसेलरेशन कर्व है, ये वाली। लेकिन याद रखें, इसमें जो स्लोप है वो पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, इसमें भी, लेकिन वेलोसिटी इसमें डिक्रीज़ हो रही है। dt ग्राफ जो है उसकी स्लोप पॉजिटिव ही है दोनों में, लेकिन एक कर्व जो है वो एक्सेलरेशन कर्व है और एक डीसेलरेशन, क्योंकि एक में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और एक में वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये एक प्रैक्टिकल केस है कि फ़र्ज़ करें कार जो है वो 10 सेकंड में 40 मीटर तय करती है और फिर 10 सेकंड वो रेस्ट पे है, इस 10 सेकंड में वो रेस्ट पे है, और फिर अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करती है, और फिर अगले 5 सेकंड में रिटर्न आती है 10 मीटर। तो इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? और ये कंडीशन है कि जब वो 10 सेकंड में 40 मीटर तय करती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लीनियर ग्राफ होगा 10 सेकंड तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने 40 मीटर तय किया है 10 सेकंड में। फिर अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट पे रही है, इट मीन्स ज़ीरो स्लोप बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो अगले 10 सेकंड का जो ग्राफ है वो ये होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रेस्ट पे है। तो डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एक्सिस में हमने पोजीशन देखनी है, पोजीशन वही रहेगी। फिर अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करता है, तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लीनियर आएगा, लेकिन इसकी निस्बत उसकी स्लोप कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 सेकंड में 40 मीटर है, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है उसकी। इनको डिवाइड कर दें तो 4 मीटर पर सेकंड से, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से 10/5, तो इसमें स्लोप थोड़ी सी कम आएगी, होगा वो स्ट्रेट लाइन। तो उसका ग्राफ ये बनता है, ये वाला, ये जो 5 सेकंड में 10 मीटर उसने तय किया है, ये ग्राफ बनता है उसका। तो 25 सेकंड हो गए टोटल, 10, 10 और 5, और ये 40 मीटर पहले तय किया था और 10 मीटर अब उसने कवर किया, तो टोटल कितना हो गया? 50। अब वो रिटर्न करेगा उसी
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे जैसे इसको भी हमने कांस्टेंट वेलोसिटी लिया है, तो अब वो रिटर्न करेगा तो उसकी पोजीशन जो है वो अब इस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। तो ये उसका ग्राफ बनता है। नेक्स्ट 5 सेकंड में वो वापस आ रहा है अपने पहली पोजीशन की तरफ, यानी यहाँ पे आ गया वापस। तो इस तरह आप अगर इसको रिवर्स करें, यानी ये इन्फॉर्मेशन हमें ना दी होती, सिर्फ ग्राफ दिया होता, तो हम कैसे फाइंड करते? तो वो आपको डिफरेंट पॉइंट दे सकता है, पूछ सकता है जी इसको पॉइंट ए कह दे जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो उसमें आपसे पूछे कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, सॉरी बढ़ रही है या कांस्टेंट है। तो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है डी टी ग्राफ, आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट है, यहाँ वेलोसिटी फिर कांस्टेंट है, और यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन रिटर्न कर रही है बॉडी। तो इस ग्राफ की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए 40, 50, -10, ये -10 करेगा तो रह गया, अपनी पोजीशन ज़रा गौर करें तो वो 40 पे आएगी। तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट देखना है तो इस पोजीशन के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे है तो ये जहाँ पे भी आएगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। टोटल डिस्टेंस देखना है तो वो आप पाथ को देखेंगे, मतलब ये 40 हो गया, 50 हो गया, ये +10 हो गया तो 60। टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 है, 60 मीटर है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 मीटर है। तो आप ग्राफ की मदद से टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जारी बात है टाइम दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस सूरत में एवरेज स्पीड क्या होगी, 60 यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 30, ये जो टाइम है यहाँ 30 आएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट से आएगी, 40/30। तो एवरेज वेलोसिटी कुछ और तरह होती है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस से आती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आती है। तो आप ग्राफ की मदद से डी टी ग्राफ की मदद से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे आप वेलोसिटी देखें क्या होगी, 40/10, ये देखें ना, 40 डिवाइड बाई 10, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ नो चेंज तो वेलोसिटी ज़ीरो। यहाँ ये टोटल देखें कितना चेंज है 10 का, और ये कितना है 5, तो 10/5, 2 मीटर पर सेकंड। यानी आप स्लोप की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और पोजीशन की मदद से और पाथ की मदद से टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस आ गया तो आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एक बॉडी है जिसे आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, और वो मैक्सिमम पोजीशन के बाद नीचे आएगी, नीचे आके गिरेगी जहाँ से वो चली है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपने सिंपली सेकंड इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट की है, h = VIT + ½ AT²। तो उसकी मदद से आप जब ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का आता है, तो ये ग्राफ बनता है। तो ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन है, ये वाली जो उसकी मैक्सिमम पोजीशन है, नहीं है मैक्सिमम हाइट है जो उसने पहुंचना था। और आप देख सकते हैं कि उसी तरह आप स्लोप की मदद से, कि आपने सिंपली क्या किया है, एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, वो जाते जाते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी और फिर वापस आएगी। तो ये है, इसका ग्राफ हमने बनाया है। तो आपको पता है, जब आप ग्राफ की मदद से चीज़ों को नोट करें ज़रा, जो हमारा असल मकसद है कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये किससे रिलेटेड आएगा, ये इस पॉइंट से रिलेटेड आएगा। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि टेंजेंट देखेंगे तो उनकी स्लोप कम होती है। तो इस सूरत में स्लोप कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी जो है कम हो रही है। वो आपको पता है जब अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाती है बॉडी तो कम होते होते ज़ीरो। और इस जगह पे बिल्कुल टॉप पोजीशन पे, यहाँ पे
उसकी स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ये मैंने आपको ये ब्लू लाइन लगाई है, ये देखें टेंजेंट, टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल ज़ीरो बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ज़ीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। फिर उसके बाद आप स्लोप निकालें, इसकी स्लोप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो स्लोप अब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जब बॉडी को आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो इसमें भी वो डिफरेंट पॉइंट पे आपको पूछ सकता है, जी इस पॉइंट पे बताएं क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी कम होने का मतलब डीसेलरेशन, और यहाँ पे वेलोसिटी डीसेलरेट होते होते बॉडी रुक गई, और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इसकी स्लोप इस तरफ आएगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, और स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह आप ग्राफ से स्लोप की मदद से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनके जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह ये ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैस स्प्रिंग सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें आपको पता है ये जो ग्राफ है ये साइनोसाइडल बनता है। तो ये इस तरह ग्राफ बनता है साइनोसाइडल। तो इसमें भी अब गौर करें, अगर आप ये पोजीशन आपको क्या बता रही है, देखें डिफरेंट पॉइंट्स आपको बता क्या रहे हैं। ये पॉइंट आपको बता रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूँ। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है बी पे। ए से बी के दरमियान क्या हो रहा है, देखें वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, आपने स्लोप से देखना है। और ये मैं आपको पहले बता चुका, यहाँ इस तरह की चीज़ हो तो स्लोप डिक्रीज़ हो रही होती है। ये आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ, तो स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस मतलब ए टू बी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए टू बी वेलोसिटी क्या हो रही है, तो ए टू बी वेलोसिटी कम हो रही है। कम हो रही है क्योंकि स्लोप इसकी कम हो रही है। इसी तरह पॉइंट सी पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फिर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट बी पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जब हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी रुकती है तो वेलोसिटी ज़ीरो। इस तरह जब उसने रिटर्न करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ए टू बी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ए टू बी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे ज़ीरो हो गई है। बी टू सी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, हम पहले देख चुके हैं कि स्लोप बढ़ेगी, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े लेकिन स्लोप बढ़ेगी। फिर सी टू डी, फर्ज करें ये पॉइंट डी है, तो इसमें भी स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी स्लोप। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। तो इस तरह आपके पास, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे भी ए पॉइंट, सी पॉइंट, और इसको जो नाम देना है, तो इन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो पॉइंट बी पे, पॉइंट डी पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह आप फिर वेलोसिटी के आप साइन भी बता सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटी का पूछा हो, एक्सेलरेशन का पूछा हो, वगैरह वगैरह, तो आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। मसलन यहाँ पे ए टू बी डीसेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। क्या हो रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है। और अगर बी टू सी जाएँ तो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। तो क्या हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है
तो एक्सेलरेट हो रही है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि सॉरी इसमें आपने हाईएस्ट एक्सेलरेशन होना है इस पॉइंट पे बी पे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के रेफरेंस से आप लेते हैं और एक्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे। तो इस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है आपको कि आप डिफरेंट पॉइंट्स पे चीज़ों को बता सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या क्या है। तो इस तरह आप इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ग्राफ जो है ये समरी है इस सारे लेक्चर की, कि आपको डिफरेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ और फिर उसके रेफरेंस से हमने इन्फॉर्मेशन बतानी है। ये मैंने डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं और इस पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि ए पे फ़र्ज़ करें वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे स्लोप बढ़ रही होती है इस तरह की कर्व पे, तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ए पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मौजूद है, ज़ीरो नहीं है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फिर आ जाए पॉइंट बी पे या कर्व, ये जो बी वाली है कोई भी आप इनमें से कर्व। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है, तो डी टी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे वी वेलोसिटी क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर पॉइंट सी पे आ जाए, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें आपको पता है जो स्लोप है वो कम हो रही होती है। अगर स्लोप कम हो रही है तो इट मीन्स वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है जी, डिक्रीज़। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब एक्सेलरेशन मौजूद है लेकिन नेगेटिव है। तो पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन मौजूद है लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉइंट डी पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी ही ज़ीरो है। तो पॉइंट डी पे वेलोसिटी क्या है जी, ज़ीरो। सारी बात है, वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, ज़ीरो होने से पहले, वेलोसिटी ज़ीरो होने से पहले इस पॉइंट पे क्या होगा, इसको मैं एफ पॉइंट कह देता हूँ। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि आप हाई वेलोसिटी से ज़ीरो पे हो रहे हो। बहरहाल तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ई पॉइंट पे क्या होगा, ई पॉइंट पे आप देखें स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। तो स्लोप इंक्रीज़ होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्सेलरेशन जो है, इनको नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, अब जब रिटर्न हो रहा है तो वो नेगेटिव है, इस वजह से इसको नेगेटिव लिया है। तो इस तरह करके आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं ग्राफ की मदद से कि उनमें क्या वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट पॉइंट पे वो क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, तो उसमें भी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अल्लाह हाफिज़।